मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3। जी हाँ गाइस, जर्नी टू द एंड ऑफ दी अर्थ। चैप्टर में जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हूँ ना गाइस, बिल्कुल ही अपना लैंग्वेज में किया है, बिल्कुल भी कोई भी आपको किताबी लैंग्वेज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा गाइस। जी हाँ गाइस, आप इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम आसान भाषा में आप उसे समझ सकते हैं और अपने लैंग्वेज में आप उसे लिख सकते हैं गाइस। जी हाँ गाइस, एग्जामिनर भी बोलता है कि आप अपने आंसर को अपने ही लैंग्वेज में लिखे, तभी एग्जामिनर खुश होकर आपको मार्क्स देता है गाइस। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन फर्स्ट, एयर आंसर आपके स्क्रीन पे बोलता है वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू। मतलब क्यों अंटार्कटिका एक ऐसा जगह है जाने का। इफ वी वांट टू स्टडी, यदि हम लोग स्टडी करना चाहें, यदि हम लोग जानना चाहें द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यदि हम लोग जानना चाहें कि धरती मेरा पास्ट में कैसा था और प्रेजेंट में कैसा है और आने वाला फ्यूचर में मेरा धरती कैसा होगा, तो क्यों एक अंटार्कटिका जो है वो बेस्ट प्लेस है। वाई अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो, मतलब क्यों अंटार्कटिका एक ऐसा जगह है जहां आपको जाना चाहिए। क्यों? यदि आप धरती का प्रेजेंट के बारे में जानना चाहते हैं, यदि आप धरती का पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं और यदि आप धरती का फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्यों अंटार्कटिका एक ऐसा जगह है जहां आपको जाना चाहिए। यही आपसे क्वेश्चन है सर, क्लियर हो रहा है? बिल्कुल सर, आइए देखते हैं। बोलता है अंटार्कटिका इज द प्लेस, अंटार्कटिका एक प्लेस है, अंटार्कटिका एक जगह है टू गो, क्या चीज करने के लिए, जाने के लिए, एंड अंडरस्टैंड द अर्थ, और धरती के अर्थ को यानी कि धरती को समझने के लिए, प्रेजेंट को समझने के लिए, पास्ट को समझने के लिए, एंड फ्यूचर, और फ्यूचर को समझने के लिए। बिकॉज, क्योंकि, क्यों ऐसा वो जगह, देखते हैं आगे। बिकॉज, क्योंकि इट गिव अस आइडिया, क्योंकि हमको एक आइडिया देता है, क्योंकि हमको एक आइडिया देता है हाउ द अर्थ वाज मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर पहले मेरा धरती कैसा था, एंड हाउ इट गॉट डिवाइडेड इनटू वेरियस अर्थ मासेस, और कैसे धीरे धीरे ये धरती के अलग अलग भागों में क्या हो गया, डिवाइडेड हो गया, अलग अलग भागों में टूट गया, और टूट करके अलग अलग क्या बन गया जनाब। जी हाँ सर, अलग अलग देश बन गया, राइट। दी मेल्टिंग शीट ऑफ आइस, वहां जाने के बाद आपको क्या दिखेगा, पिघलता हुआ आइस का बड़ा बड़ा चट्टान दिखेगा। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, किसके चलते, मेरे चलते, नो सर, ग्लोबल वार्मिंग के चलते। कैसे धरती का जो टेम्परेचर है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, और उसी की वजह से जो मेरा अंटार्कटिका में जो आइस है गाइस दिन प्रतिदिन पिघल रहा है। और यदि पूरे का पूरा अगर अंटार्कटिका का आइस अगर पिघल गया तो आपको पता है कि क्या होगा। जी हाँ सर, हो सकता है जिस तरह से डायनासोर धरती से विलुप्त हो गए, हो सकता है इंसान भी उसी तरह से धरती से क्या हो जाएगा, विलुप्त हो सकता है, राइट। इसीलिए वी मस्ट सेव आवर अर्थ, हमें अपने अर्थ को बचाना चाहिए, राइट। गिव एन आइडिया ऑफ द फ्यूचर ऑल्सो, और वहां जाने के बाद आपको फ्यूचर का भी आइडिया मिलेगा कि आज धरती ऐसा है, और जिस तरह से इंसान धरती को बर्बाद करते जा रहा है, आने वाला जनरेशन में फ्यूचर का भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर इस तरह से अगर धरती अगर चलता रहा तो आगे आने वाला जनरेशन में मतलब मेरा धरती के साथ क्या होगा, धरती के साथ बहुत बुरा होने वाला है, वहां से आपको फ्यूचर का भी आइडिया मिलेगा। देयरफॉर मतलब इसलिए अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस, इसलिए हम कह सकते हैं कि गाइस अंटार्कटिका एक बेस्ट प्लेस है, अंटार्कटिका एक बेस्ट जगह है टू अंडरस्टैंड, क्या करने के लिए, समझने के लिए, द अर्थ, किसका, अर्थ को समझने के लिए, अर्थ के प्रेजेंट को समझने के लिए, अर्थ के पास्ट को समझने के लिए, और अर्थ के फ्यूचर को समझने के लिए। अंटार्कटिका एक बेस्ट प्लेस है यदि आप धरती के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को समझना चाहें तो। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है? अरे सर बिल्कुल क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ जाएं। अरे सर इससे पूछने वाली बात है, आगे बढ़ जाइए सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, और ये रहा सर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है सर व्हाट काइंड ऑफ इंडिकेशन डू वी गेट, मतलब किस तरह का इंडिकेशन हम लोग पाते हैं while visiting अंटार्कटिका पहुंच के टू सेव अर्थ, धरती को बचाने के लिए, मतलब धरती को बचाने के लिए हम किस तरह का इंडिकेशन वहां से क्या होता है, प्राप्त होता है, किस तरह का इंडिकेशन वहां से मिलता है, कहां जाने के बाद, अंटार्कटिका जाने के बाद। क्लियर हो रहा है ना सर? सर बिल्कुल क्लियर हो रहा है। देखते हैं सर, बोलता है टिस्नी डोसी एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग अंटार्कटिका वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिवलेशन। जी हाँ, टिस्नी डोसी जो कि इस चैप्टर के काचे हैं, राइटर भी हैं, राइट। तो टिस्नी डोसी जो उनका जो इंटायर जो एक्सपीरियंस है, मतलब पूरा जो अनुभव है जब वो अंटार्कटिका में गए थे, ठीक है,
विजिटिंग अंटार्कटिका वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिवलेशन। बोलता है इट मेड हर वंडर, उनको क्या कर देता है, वंडर कर देता है, आश्चर्यचकित कर देता है। क्या आश्चर्यचकित कर देता है सर? ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन द पे ऑफ आवर प्लेनेट, कि कैसे जो हमारा जो प्लेनेट है, हमारा जो एक खूबसूरत सा जो प्लेनेट है, हमारा खूबसूरत सा जो धरती है गाइस, वो कैसे बैलेंस है उतने वर्षों से। बैलेंस मतलब पूरे बैलेंस से चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है गाइस, राइट। चलिए सर, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आगे बोलता है सी होप, उसका ऐसा उम्मीद है, शी होप ऐसा वो उम्मीद करती है, दैट न्यू जनरेशन विल अंडरस्टैंड दियर प्लेनेट, कि आगे आने वाला जनरेशन जो है, न्यू जो जनरेशन है, विल अंडरस्टैंड दियर प्लेनेट, वो क्या करेंगे, अपने प्लेनेट को क्या करेंगे सर, समझेंगे बेटर, मतलब बहुत अच्छे से समझेंगे, एंड सेव इट फ्रॉम एनिहिलेशन, और उसको बर्बाद होने से, उसका टूटने से, उसको बिखरने से क्या करेंगे, सेव करेंगे गाइस। आगे बोलता है द प्लेनेट इकोसिस्टम एंड इट्स बैलेंस that took millions of years to form, millions of years to form, जो प्लेनेट का जो इकोसिस्टम है और जो बैलेंस है, that took millions of years to form, जिसको कि बनने में मिलियंस ऑफ साल लगे हैं, उस इकोसिस्टम को बनने में कई वर्षों साल लगे हैं, कैन बी सून डिस्ट्रॉय, जो कि बहुत जल्द डिस्ट्रॉय होने जा रहा है, बर्बाद होने जा रहा है। जी गाइस, क्या होने जा रहा है, बर्बाद हो जाने जा रहा है। यदि हम लोग उस पर केयर नहीं किए तो बहुत जल्द ये जो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है पूरा धरती से विलुप्त हो जाएगा, पूरी धरती से अनबैलेंस हो जाएगा, और जिससे कि धरती को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंच सकता है, राइट। समझ में आ रहा है? चलिए सर आगे देखते हैं। बोलता है साइंटिस्ट वार्न, अरे सर अभी तो साइंटिस्ट ने भी वार्न कर दिया है सर, साइंटिस्ट ने भी वार्निंग दे दिया है। क्या दिया है सर? दैट फ्यूचर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर, कि थोड़ा सा अगर ओजोन लेयर में और भी अगर डिप्लीशन हुआ ना गाइज, ओजोन लेयर पर का लेयर है गाइज इस तरह से, ठीक है, जो सन से आने वाले अल्ट्रा वायलेंट रेस हमको क्या करता है, बचाता है। और उन्होंने बता दिया है कि ओजोन लेयर में अगर थोड़ा सा भी और अगर डिप्रेशन होगा, मतलब थोड़ा सा भी ओजोन लेयर का जो छिद्र है अगर थोड़ा सा भी और अगर बढ़ जाएगा, तो विल अफेक्टेड द एक्टिविटीज ऑफ द फैटो प्लांट। तो वहां पर जो फैटो प्लांट है, एक प्रकार का पौधा है, एक प्रकार का पौधा है जो कहां पर है सर? जी हाँ सर, अंटार्कटिका में है। तो उस फैटो प्लांट पर क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रभाव पहुंच जाएगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट पहुंचेगा, और हो सकता है ये फैटो प्लांट क्या हो जाए, डेड हो जाए, मर जाए, राइट। आगे बोलता है द लाइफ्स ऑफ द मैरिन एनिमल्स एंड द बर्ड्स, वहाँ का जो मैरिन एनिमल्स हैं और जो बर्ड हैं और जो पक्षियाँ हैं, मतलब पानी के अंदर जो जानवर रहते हैं और जो पक्षियाँ वहाँ पर रहते हैं, उस रीजन के विल अफेक्टेड, उन पर भी क्या पहुँचेगा, इसका प्रभाव पहुँचेगा, यदि ओजोन लेयर में अगर थोड़ा सा भी और अगर डिप्लेशन हो तो। आगे बोलता है बट, लेकिन स्कूल स्टूडेंट विजिट द अंटार्कटिका, लेकिन स्कूल के जो बच्चे हैं जो अंटार्कटिका क्या किए हैं, विजिट किए हैं, अंटार्कटिका क्या किए हैं, गए हैं, मे टेक ह्यूमन बींग्स हैंडल, वो क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स को, मतलब इंसान लोगों को हैंडल कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, उसे बुझा सकते हैं, लेकिन वो समझाना बुझाना कब होगा, जब आप खुद से उसको समझेंगे तब होगा। इसलिए स्टूडेंट को लेकर के वहाँ जाया गया है ताकि बच्चे लोग उसको देखे और उसको क्या कर सके सर, समझ सके। क्लियर हो रहा है? अरे सर बिल्कुल क्लियर हो रहा है। देयर प्लेनेट इन द बेटर वे, अपने प्लेनेट को बेटर वे में, मतलब बहुत अच्छे से उसको क्या कर सके, हैंडल कर सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सर। बोलता है हाउ कैन अ विजिटिंग टू द अंटार्कटिका, मतलब कैसे अंटार्कटिका विजिट करना, मतलब कैसे अंटार्कटिका जाना, टू बी एन इलाइटेनिंग एक्सपीरियंस, मतलब कैसे जो अंटार्कटिका जाना एक नॉलेज भरा एक्सपीरियंस है। कहने का मतलब है यदि आप अंटार्कटिका जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, आप ऐसे ऐसे जानवर देखोगे, ऐसे ऐसे चीज़ों देखोगे जो आज से पहले आपने इस धरती पर नहीं देखा होगा, जो आपको अंटार्कटिका में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कैसे अंटार्कटिका जाना एक नॉलेज भरा एक्सपीरियंस है, देखते हैं सर। बाय विजिटिंग द अंटार्कटिका, मतलब अंटार्कटिका जब आप जाओगे, वी कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं, द अर्थ पास्ट, मतलब अर्थ के पास्ट को, प्रेजेंट को एंड फ्यूचर को, मतलब धरती के प्रेजेंट को, पास्ट और फ्यूचर को वहां जाने के बाद आप समझ सकते हैं। और विजिटिंग देयर कैन टीच द नेक्स्ट जनरेशन टू अंडरस्टैंड वैल्यू आवर प्लेनेट, मतलब वहां जाने के बाद वैल्यू समझ सकता है प्लेनेट का, कि कितना मेरा प्लेनेट का कितना वैल्यू है, कितना कीमत है, हमें इसे क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अंटार्कटिका ऑल्सो होल्ड विथ इन इट्स आई स्कोर, अंटार्कटिका ने क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है, आई स्कोर में क्या होल्ड करके रखा है सर, 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड, 500,000
मिलियंस ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड, इतना कार्बन रिकॉर्ड करके रखा है गाइस, ठीक है, उतना पुराना पुराना वहां पर आपको चीजें देखने को मिलेगा, ठीक है, मिलियंस ईयर, हाफ मिलियंस ईयर एगो का, विच विल हेल्प अस, जो कि हम लोगों को क्या करता है, हम लोगों को मदद करता है टू स्टडी करने में, क्या स्टडी करने में, क्लाइमेट चेंज मतलब कैसे हमारा यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है बाय द ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किस तरह से हमारा मौसम बदल रहा है, राइट। चलिए सर, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको क्लियर कर पाया। क्वेश्चन नंबर 4 रहा सर, बोलता है व्हाई इज अ विजिटिंग टू अंटार्कटिका, मतलब कैसे जो अंटार्कटिका जो विजिट करना है इंपॉर्टेंट टू रियलाइज, बहुत महत्वपूर्ण है इस बात का एहसास दिलाने के लिए, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्या चीज का इफेक्ट सर, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट, मतलब कैसे आप वहां जाओगे तो आप समझ सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग का कितना इफेक्ट है हमारा धरती पर, क्लियर। आइए सर देखते हैं, बोलता है अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस, अंटार्कटिका एकदम परफेक्ट जगह है, एकदम सबसे बेस्ट जगह है टू स्टडी द इफेक्ट दैट ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग, मतलब जो स्टडी करने के लिए इफेक्ट का मतलब किस तरह का प्रभाव है जो ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो धरती पर प्रभाव पहुंच रहा है उसके लिए स्टडी करने के लिए जो अंटार्कटिका जो है वो काची है सर, बेस्ट प्लेस है, काची है, बेस्ट प्लेस है। आगे बोलता है इट इज हियर दैट वन कैन सी द इफेक्ट ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर, वहां पर जाके कोई भी वहां पर लोग देख सकता है मेल्टिंग ग्लेशियर, पिघलता हुआ ग्लेशियर को देख सकता है सर, एंड क्लैप्साइजिंग आइस शिल्स, और बड़े बड़े चट्टानों को, बड़े बड़े आइस के चट्टानों को क्लैप्साइजिंग करते हुए देख सकता है, ढहते हुए देख सकता है, गिरते हुए देख सकता है, एंड हाउ दिस इज लाइकली टू राइज द वाटर लेवल, और उसी की वजह से कैसे जो है वाटर का जो लेवल है दिन प्रतिदिन राइज हो रहा है, दिन प्रतिदिन ऊपर उठ रहा है, इन द सी, कहां पर, समुद्रों में, एंड ओशियन, और ओशियन में, ठीक है, वहां पर ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघलेगा तो क्या होगा सर, पानी के रूप में बदलेगा, अब पानी के रूप में बदलेगा तो कहां जाएगा सर, या तो समुद्र में जाएगा या तो ग्लेशियर में जाएगा, और उसी की वजह से वाटर का जो लेवल है क्या होगा, बढ़ेगा जनाब। एज अ रिजल्ट, और इसका जो परिणाम है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच, इसका जो परिणाम है, मेनी लो लाइंग रीजन, बहुत ज्यादा वहां पर जो लो लाइंग रीजन है, मतलब जो बहुत ज्यादा हाइट में नहीं है, मतलब लो लाइंग रीजन है, विल बी सबमर्ज, वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सबमर्ज होगा, पूरी तरह से डूब जाएगा अंडर वाटर, कहाँ डूब जाएगा सर, पानी में। इसीलिए गाइस हम कह सकते हैं कि अंटार्कटिका एक बेस्ट प्लेस है, अंटार्कटिका एक सबसे बेस्ट जगह है, यदि आपको जानना है कि ग्लोबल वार्मिंग का किस तरह से धरती पर प्रभाव पड़ रहा है, तो यदि आपको जाना है तो अंटार्कटिका आप चले जाइए और घूर फिर के एक बार आ जाइए, राइट। आगे देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा सर क्वेश्चन नंबर 4, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा सर क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं, बोलता है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, जी हाँ सर, इस चैप्टर में स्टूडेंट ऑन द आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन द आइस प्रोग्राम को रखा गया था, तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, मतलब कहने का मतलब सीधा समझिए इसका क्या लक्ष्य था, देखते हैं, बोलता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट ऑन द आइस प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था, ये जो प्रोग्राम का लक्ष्य था, क्या था, एज टू टेक हाई स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट को लेकर के जाना था धरती के पूरे एंड जगह में, धरती के सबसे अंत जगह में, एंड प्रोवाइड देम, और उनको प्रोवाइड करना था, देना था, नॉट ओनली विद इंस्पायरिंग अपॉर्चुनिटीज, उनको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटीज नहीं देना था, उसको सिर्फ मौका नहीं देना था इन एजुकेशन, काची में, शिक्षा में, बट ऑल्सो इनेबल देम टू अंडरस्टैंड, और उन लोगों को ये भी जागरूक करना था, अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, एंड रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट करने के लिए, आदर करने के लिए, सम्मान करने के लिए, और प्लेनेट, किसको, हमारे धरती को, कि हमें अपने धरती को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमने अपने धरती को क्या करना चाहिए, हमें अपने धरती को बचाना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन इस धरती का जो कंडीशन है ना सर, लोग बर्बाद करते जा रहे हैं, हम भी बर्बाद कर रहे हैं, अभी बर्बाद कर रहे हैं, और आने वाला जनरेशन इसका लुत्फ नहीं उठाने पाएगा, राइट। आगे देखते हैं, द हाई स्कूल स्टूडेंट, जो हाई स्कूल जो स्टूडेंट है, और द फ्यूचर पॉलिसी मेकर, यही बच्चे जाकर के आगे फ्यूचर में क्या करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, अलग अलग नियम बनाएंगे। आज देखते हैं मोदी जी यहाँ पर वो कर दिया, वहाँ पर ये कर दिया, वहाँ पर 370 हटा दिए, यहाँ पर ऐसे कर दिया, वहाँ पर उस नाम का चेंज कर दिया, राइट। तो आने वाला स्टूडेंट ही क्या करेगा, एक दिन हमारे इस पूरे सरकार को चलाएगा, राइट। तो वो ऐसा ऐसा नियम लेकर आएगा, ऐसा ऐसा कानून लेकर आएगा जिससे धरती को काके जा सके, बचाया जा सके। इसीलिए गाइस यहाँ पर एक लाइन है कि द हाई स्कूल स्टूडेंट आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर, जो हाई स्कूल जो स्टूडेंट हैं वो फ्यूचर पॉलिसी मेकर है, मतलब भविष्य में आने वाले वही क्या बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, एंड थ्रू दिस, और इसके
एंड थ्रू दिस, और इसकी वजह से, एंड थ्रू दिस प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के सहायता से दे वुड सेव दिस प्लेनेट, वे लोग इस प्लेनेट को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। वे लोग इस प्लेनेट को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं फ्रॉम इकोलॉजिकल हैजार्ड, मतलब जो इकोलॉजिकल जो हैजार्ड है, जो परेशानियां, उसे क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। एंड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, और जो ग्लोबल वार्मिंग का जो हार्मफुल इफेक्ट है, जो ग्लोबल वार्मिंग का जो हार्मफुल इफेक्ट है, उससे भी हमारे ये जो स्टूडेंट है, हाई स्कूल स्टूडेंट, वो क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। मतलब सीधा सीधा बात आप इतना समझ लो कि स्कूल, मतलब उनका बच्चे को ले जाने का, स्टूडेंट और इस प्रोग्राम का क्या मकसद था, तो सीधा सा मकसद था गाइस कि बच्चों को जागरूक करना, बच्चे को जागरूक करना। मैं भी आपको जागरूक करना चाहता हूं गाइस कि पेड़ काटना बुरी बात नहीं है। आप 10 पेड़ काट रहे हो तो आपको 20 पेड़ लगाना होगा, तब मेरा जाकर नीड क्या होगा सर, पूरा होगा। लोग सिर्फ काटने पर ध्यान दे रहे हैं, अपना सिर्फ नीड पूरा कर रहे हैं, अपना जरूरत पूरा कर रहे हैं, लेकिन प्लेनेट के बारे में जरा सा भी सोच नहीं रहे गाइस, ठीक है। हमारे जितना पेपर है, बहुत सारी चीजें हैं जो पेड़ पौधे से बनता है। पेड़ पौधा हमारा जरूरी का चीज है, लेकिन सबसे बुरी बात यहाँ पर यह है कि लोग काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, लेकिन कोई लगाने वाला नहीं है। तो गाइस शॉर्ट में आप समझ लो, ताकि यहाँ पर बच्चों को क्या करना था, जागरूक करना था कि हमें अपने पेड़ पौधे को लगाना चाहिए, प्लेनेट को बचाना चाहिए, जिससे हमारा जो प्लेनेट है बहुत सुरक्षित रहे, अच्छा रहे और लंबे समय तक चल पाए। अगर आप प्लेनेट को नहीं बचाओगे तो आने वाला बहुत जल्द हमारा धरती पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, और जिस तरह से यहाँ से चले गए डायनासोर, उस तरह से चले जाएंगे हम और आप, राइट। आगे देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा सर आपके स्क्रीन पे। बोलता है हाउ डिड ऑथर टिस्नी डोसी रीच अंटार्कटिका, मतलब टिस्नी डोसी जो अंटार्कटिका कैसे पहुंची, अंटार्कटिका कैसे पहुंची, देखते हैं सर। द ऑथर टिस्नी डोसी रीच अंटार्कटिका बाय रशियन वेसल एकेडमिक सोकाल्स्की, नाव का नाम है सर। इस सोकाल्स्की के द्वारा क्या हुई, वो वहां पर पहुंची। सी स्टार्टेड हर जर्नी, उन्होंने अपना जर्नी को शुरू किया फ्रॉम मद्रास, कहां से, हाँ सर, मद्रास से, क्रॉस 9 टाइम जोन, जो कि उन्होंने 9 गो टाइम जोन को पार किया, राइट। 6 चेक पॉइंट, 6 गो चेक पॉइंट को पार किया। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, पानियों का 3 गो वाटर को बॉडीज को पार किया, यानी कि समुद्र, महासागर सभी को पार किया। एंड वेन इको स्पेयर, और इसके अलावा बहुत सारी इको स्पेयर को भी उन्होंने क्या किया, पार किया। ही ट्रेवल ओवर 100 आवर, उन्होंने कितना, कम से कम 100 घंटा तक ट्रेवल किया। इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार, कैची की सहायता से, तो कुछ कार से किया, कुछ एरोप्लेन से किया, एंड शिप, और कुछ ट्रेवल किया उन्होंने कैची से, शिप से। और इस तरीके से अंटार्कटिका वो टिस्नी डोसी का हो गई, पहुंच गई। तो इस तरह से क्वेश्चन कि हाउ डिड ऑथर टिस्नी डोसी रीच अंटार्कटिका, मतलब टिस्नी डोसी अंटार्कटिका कैसे पहुंची, तो यही सब माध्यम से अंटार्कटिका वो क्या करेगी सर, पहुंच गई। तो दोस्तों, तो ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से गाइस। और ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में आप बताना ना भूलेंगे, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप जरूर बताएंगे कमेंट में। तब तक के लिए बाय बाय, जय।